नमस्ते, विक्रांत रंजन सिंह नाम है हमारा और आप देखना शुरू कर चुके हैं दी लल्लन टॉक शो का स्पेशल एपिसोड सुर्खियाँ। इस एपिसोड में हम आपको दिन भर की सुर्खियों को आप लोग के सामने लेकर आते हैं। विशेष साइकिल पर हंगरी से इंडिया आए हुए हंगरी के टूरिस्ट को लॉकडाउन के दौरान बिहार के छपरा में क्वारंटाइन किया गया था। 55 दिनों तक हॉस्पिटल में रहने के बाद भी जब उसे छुट्टी नहीं मिली तो वहाँ से टूरिस्ट भाग निकला, लेकिन बिहार पुलिस ने पकड़कर फिर से उसे हॉस्पिटल पहुँचा दिया। हंगरी से 11 देशों की यात्रा पर अपनी विशेष साइकिल से निकले हंगेरियन टूरिस्ट विक्टर जिको को बीते 29 मार्च को छपरा पुलिस ने लॉकडाउन 1.0 के दौरान रिवलीगंज में पकड़कर सदर अस्पताल कोरोना जांच के लिए भेजा, जहां उसका सैंपल जांच करने के बाद सभी रिपोर्ट निगेटिव आई। उसके बाद भी उसे 14 दिन के लिए सदर अस्पताल छपरा में ही क्वारंटाइन कर दिया गया था। लॉकडाउन 1.0 के बाद लगातार पूरे देश में लॉकडाउन की मियाद बढ़ते बढ़ते 4.0 में पहुंच चुकी है। विक्टर को आशा था कि उसे प्रशासन द्वारा कोलकाता के रास्ते दार्जिलिंग जाने की इजाज़त मिल जाएगी, लेकिन इसे अपनी यात्रा शुरू करने की कोई इजाज़त नहीं मिली। इसी दौरान बीते 10 अप्रैल की सुबह विक्टर के कमरे से उनका लैपटॉप, स्विस नाइफ, 4000 रुपये, मोबाइल सहित कपड़े गायब हो गए। इस घटना के बाद पुलिस ने 3 दिनों के अंदर सभी चोरी किए गए सामान सहित चोर को गिरफ्तार कर लिया। सभी सामान तो बरामद हो गया, लेकिन स्विस चाकू की बरामदगी नहीं हो पाई। चोर ने विक्टर के पासपोर्ट को भी जलाकर बर्बाद कर दिया था। इसके कपड़ों को और 2000 के दोनों नोट को भी जला दिया था। विक्टर का पासपोर्ट उसके द्वारा अप्लाई करने के बाद बन गया, लेकिन लॉकडाउन के कारण कुरियर सेवा बंद रहने के कारण उसे यह नहीं मिल पाया था, जो लॉकडाउन 4.0 के बाद मिला, जब कई सेवाओं को खोलने की अनुमति मिली। 15 दिनों से सदर अस्पताल में रहते रहते विक्टर तंग आ गया था। उसने सभी अथॉरिटी से अपने दार्जिलिंग की यात्रा पर जाने की अनुमति मांगी, लेकिन सभी जगहों से उसे निराशा ही हाथ लगी। हारकर उसने 24 मई की सुबह 3 बजे अपने साइकिल पर सारा सामान लादकर यात्रा पर निकल गया। जब विक्टर के अस्पताल से भागने की सूचना पुलिस को मिली तो आनन फानन में कई जिलों की घेराबंदी के बाद उसे दरभंगा में पुलिस के पकड़कर वापस छपरा सदर अस्पताल पहुँचा दिया। विक्टर से इसी दौरान बिहार के मुख्य विपक्ष राजद के नेता और पूर्व उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने ट्विटर से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बातचीत की। उन्होंने विक्टर को भरोसा दिलाया कि वह उसकी मदद करेंगे। विक्टर दार्जिलिंग के लेबांग कार्ट रोड स्थित अलेक्जेंडर सीसोमा डी कोरोस के मकबरे पर जाना चाहते हैं। अलेक्जेंडर सीसोमा तिब्बत भाषा और बौद्ध दर्शन के जानकार थे। वो एशियाटिक सोसाइटी से भी जुड़े रहे हैं। उन्होंने पहली तिब्बत इंग्लिश डिक्शनरी लिखी थी और माना जाता है कि उन्हें 17 भाषाएं आती थी। 2012 में हिंदुस्तान टाइम्स में छपी एक रिपोर्ट के मुताबिक दार्जिलिंग म्यूनिसिपैलिटी ने कोवासजना, जहां अलेक्जेंडर का जन्म हुआ, और दार्जिलिंग, जहां उनकी मृत्यु हुई, दोनों को ट्विन सिटीज़ घोषित करने का प्रस्ताव दिया था और एक रोड का नाम अलेक्जेंडर सीसोमा डी कोरस के नाम पर किया गया था। विक्टर जिको को एडवेंचर और कलात्मक फोटोग्राफी का ऐसा जुनून था जिसने विक्टर जिको को हंगरी से भारत के दार्जिलिंग तक का रास्ता तय करने को मजबूर कर दिया। पर्वतारोही का शौकीन, वह बुडापेस्ट यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी एंड इकोनॉमिक्स से इंजीनियरिंग का छात्र विक्टर जिको करीब 63,000 किलोमीटर की दूरी तक तय कर भारत पहुंचा। विक्टर जिको एडवेंचर और फोटोग्राफी के साथ विश्व की कई पर्वत श्रृंखलाओं पर शोध करता है। उनका मानना है कि वह हर कठिनाई भरे रास्ते की यात्रा, उनकी फोटोग्राफी और निरंतर यात्रा करना जीवन का हिस्सा बन गया है। ये उन सभी ऊंची श्रृंखला वाली खूबसूरत पहाड़ों और पर्वतों पर चहलकदमी करना चाहते हैं। इसके लिए सदैव प्रयासरत भी रहते हैं।